SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN लाइव। शहाबुद्दीन की मौत के बाद सिवान में उनकी जगह लेने के लिए होड़ शुरू हो गई है। दो चेहरे इस लड़ाई में आमने सामने हैं। शहाबुद्दीन की जगह लेने के लिए चल रही लड़ाई दो मोर्चों पर है। पहली राजनीति के स्तर पर और दूसरा अपराध जगत में। हालांकि खान ब्रदर्स का भी रिकॉर्ड देखें तो ये लोग अब रियल एस्टेट बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बिहार के सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों और दिल्ली NCR में अपना कारोबार फैलाया है इन्होंने। लेकिन शहाबुद्दीन का कद पाना इतना आसान भी नहीं। खुद उनके नौजवान बेटे ओसामा के लिए यह एक मुश्किल बात है और जीवन के अंतिम वक्त तक अपने समर्थकों के बीच लोकप्रिय रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह भी कभी उस कद के आसपास नहीं पहुंच सकी। इसका सबूत उनका 3 बार चुनाव हारना है। मई 2021 में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। उनके शव की तस्वीर सामने आई तो लोग अवाक रह गए। तीखे नैन नक्श और हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने वाले शहाबुद्दीन हड्डी का एक ढांचा बनकर रह गए थे। इस हड्डी के ढांचे को जिसे सिवान का सुल्तान कहा गया, उसकी विरासत की जंग शुरू हो चुकी है। शहाबुद्दीन के मौत के 11 महीने बाद ही उनकी जगह कब्जाने के लिए होड़ मची है। इस लड़ाई के 2 मुख्य किरदार हैं, रईस खान और ओसामा साहब। रईस खान कभी शहाबुद्दीन के दाहिने हाथ रहे, वहीं ओसामा साहब शहाबुद्दीन के बेटे यानी पॉपुलर संस्कृति में उनके साम्राज्य के उत्तराधिकारी। सिवान का दूसरा सुल्तान बनने की कोशिशें सतह पर उस वक्त आ गई जब रईस खान ने विधान परिषद का चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा। बीती 4 अप्रैल की रात को रईस खान के काफिले पर हमला हुआ। रईस का दावा है कि यह हमला AK-47 से हुआ और तकरीबन 150 राउंड गोलियां चली। इस हमले में काफिले में पीछे चल रहे एक नौजवान लड़के की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। इस पूरी घटना के बाद रईस ने सिवान के हुसैनगंज थाने में ओसामा साहब सहित कुल 8 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। इस सबके बीच सबसे दिलचस्प हिना साहब की टिप्पणी है। 2 दशक से ज्यादा समय तक सिवान के बेताज बादशाह रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा कि उन्होंने अपने पति को खोया अब दिल्ली में रहने वाले उनके बेटे ओसामा पर FIR की गई। इन हालातों में यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वह सिवान छोड़ देंगी। बता दें कि हिना साहब खुद भी सिवान सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ती और हारती रही हैं। शहाबुद्दीन साल 2004 में सांसद चुने गए थे और 2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने की अयोग्य घोषित कर दिया। इस एक घटना ने सिवान में इतनी हलचल पैदा कर दी कि बिहार के सभी प्रभावी राजनीतिक धड़े अपने भविष्य के हिसाब से बयान दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने इसे ओसामा के खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया है। दूसरी ओर 15 साल तक JDU से बड़हरिया विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि हमला कराने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, हिसाब होगा। यहाँ 3 चीजें हैं जिसने रईस खान को राजनीतिक पारी खेलने के लिए उकसाया। पहला कारण है हिना साहब की लगातार हार। दूसरी वजह है सिवान में तकरीबन 15% मुस्लिम वोट होना और सबसे बड़ी वजह है वह खाली गद्दी जिसे शहाबुद्दीन छोड़ गए हैं। रईस खान जानते हैं कि सिवान की सल्तनत हासिल करके वह सिर्फ इस जिले ही नहीं बल्कि बिहार का प्रतिनिधि मुस्लिम चेहरा बन जाएंगे। कभी शहाबुद्दीन का दाहिना हाथ रहे रईस खान की उनसे अदावत साल 2005 में शुरू हुई। तब विधानसभा चुनाव में खड़े उनके पिता कमरुल हक का अपहरण हो गया था। इस अपहरण में शहाबुद्दीन गैंग के ध्रुव प्रसाद, मनोज दास, मनोज सिंह, सोबराती मियां, विक्रम कुंवर और अन्य को आरोपी बनाया गया। माना गया कि राजद उम्मीदवार विक्रम कुंवर के समर्थन में ऐसा किया गया था। ईद के अवसर पर ब्रदर्स कलेक्शन लाया है बम्पर ऑफर। ले जाएं जींस, टी-शर्ट, शर्ट, फॉर्मल पैंट बम्पर डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें ब्रदर्स कलेक्शन, कृष्णा कंपाउंड, सिवान। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए।